अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंशरा फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन कोफ्ते की। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, बहुत जूसी बनते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी, सिंपल सी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कोफ्तों का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। इसको चॉपर के अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे 3 ब्रेड के स्लाइसेस। उसको छोटे छोटे पीसेस करके इसमें शामिल करेंगे और इसके बाद शामिल करेंगे हम 1 चम्मच कोफ्ते मसाला और 1 अंडा डाल के इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। कोफ्तों का मिक्सचर हमारा जी रेडी हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए और अच्छे से इसके बॉल्स बन जाएं। जब तक हम अपने इसका शोरबा तैयार कर लेते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और तब तक इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, इसका कलर अच्छा सा आ गया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच कोफ्ते मसाले के। मसाला डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप दही अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए। दही डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक मसाला अपना घी ना छोड़ दे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन ना जाए। जी, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसमें घी भी आ गया है ऊपर। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा गिलास पानी और पानी डाल के तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। जी, जब तक शोरबे में बॉईल आता है उस दौरान हम कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्तों का मिक्सचर हमारा सख्त हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कटी हुई हरी प्याज है, डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और कोफ्ते बनाने के लिए हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए थोड़ा सा आप, ताकि कोफ्ते हाथ पे चिपके ना। दरमियाने साइज़ के आप इसे कोफ्ते बना लीजिए। आप चाहे तो अपने हिसाब से बड़े और छोटे भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ के बनाए हैं। देखें, इस तरह से इसके आप कोफ्ते बना लीजिए। जी, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने 15 से 16 तकरीबन कोफ्ते बनाए हैं। जी, शोरबे में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कोफ्ते एक एक करके हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। उबलते हुए शोरबे में आपने कोफ्ते डालने ताकि वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए और टूटे ना। और कोफ्ते शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। चम्मच चलाएंगे तो कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। कपड़े की या संसी की मदद से आप पतीली को इधर उधर से हिलाएं ताकि कोफ्ते आपके अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से इसको हिलाने के बाद इसको हम ढक के तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे तेज़ आंच पे, ताकि शोरबा भी हमारा पक जाए, कच्चा ना रहे और कोफ्ते भी हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं। जी, तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें, शोरबा भी हमारा अच्छे से पक चुका है और कोफ्ते भी। अब चम्मच से इसको चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।